शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में करेंगे रैली को संबोधित। शेर कश्मीर स्टेडियम में 7 मार्च को होगी रैली। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटी पुलिस व सुरक्षा बल। रैली को लेकर भाजपा की शनिवार को श्रीनगर में बैठक। इस वक्त बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में करेंगे रैली को संबोधित। शेर कश्मीर स्टेडियम में 7 मार्च को होगी रैली। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटी पुलिस व सुरक्षा बल। रैली को लेकर भाजपा की शनिवार को श्रीनगर में बैठक। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के साथ देश भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे, जहां वे विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। अनंतनाग में सार्वजनिक रैली एक महत्वपूर्ण घटक साबित होगी। ये कश्मीर घाटी में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। इससे पहले 20 फरवरी को जम्मू दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। उनकी यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अभी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व होने वाले अपने इस दौरे पर वे देश भर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के साथ ही देश भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनका अनुभव साझा करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं कितनी मददगार हो रही हैं, इस बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। रुक करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑडिटर इशफाक कोहर जी का। आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से 370 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, तो कितना खास ये दौरा रहने वाला है और किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो दौरा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 चीज़ों से बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक ये कि 2024 के इलेक्शन है हमारे सामने और पूरे देश के अंदर एक माहौल बन रहा है चुनाव का, और उस भी प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर भी जाते हैं तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है विपक्ष के खीमे के अंदर भी और सत्ता पक्ष के खीमे के अंदर भी। और यही वजह है कि जब पिछले दिनों जम्मू के टूर पर प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहीं प्रोजेक्टों को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया, कुछ प्रोजेक्टों का फाउंडेशन भी डाली और एक बात भी जनसंवाद के जरिए से बात अपनी रखी है। लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 2019 को जो सबसे बड़ा फैसला प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से लिया गया, जिसमें जो धारा 370 थी, 35A था, उसको हटाया गया और उसके बाद बैक टू बैक कई बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। उसके बाद ये पहला टूर था। पहला प्रोग्राम जो था वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग के अंदर था कि अनंतनाग के अंदर वो आके कुछ प्रोजेक्टों का फाउंडेशन रखेंगे और वहाँ से जनसभा करके वापस चले जाएंगे। नाउ जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया और हमारे जो सूत्र प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, 7 तारीख की कंफर्मेशन अभी तक ऑलमोस्ट हो गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। और साइमल्टेनियसली अब सारा फंक्शन जो है वो शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर होगा। पहले ये था कि शायद SKICC के अंदर होगा, फिर ये था कि साउथ कश्मीर में होगा। अब फाइनल किया गया कि शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें पूरे कश्मीर घाटी के जितने भी नेता है वो वहां पर मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री उनसे डायरेक्टली बात करेंगे। एक तरफ से ये होगा, दूसरी तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ रात को वो बात करेंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से होंगे, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर वहां पर इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद उनकी वापसी होगी। तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान उनकी वापसी भी होगी। लेकिन ये जब ये पूरा कार्यक्रम चलेगा तो इसमें जो लोकसभा के हमारे बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स होंगे उनको वहां पर खड़ा किया जाएगा। इस तरीके की भी बातें जो है वो सामने आ रही है और यही वजह है कि आज सबकी नजरें शाम 5 बजे पर लगेंगी, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री पैनल का मीटिंग होना है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर टॉप प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों को पहले पर है, लेकिन शायद ये 2-4 सीटें जो इंपॉर्टेंट उतनी ही है जितना बिहार है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो शायद यहाँ पर भी एक क्लियरेंस आते हुए आज शाम तक वो चीज़ें भी क्लियर होंगी ताकि एक इलेक्शन माहौल में पूरी बीजेपी चली जाए। तो शनिवार को जो भाजपा की मीटिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? क्या किन तैयारियों को लेकर ये मीटिंग होगी? क्या उम्मीदवार जो हैं वो भी प्रधानमंत्री वहां पर अपनी घोषणा करते हुए नजर आएंगे?
देखिए बिल्कुल सैटरडे शनिवार को जो है वो बीजेपी की मीटिंग है और बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उन्हें वहां पर बुलाया गया है, जो उनका श्रीनगर के ऑफिस है वहां पर बैठक होगी और उस बैठक के अंदर प्राइम मिनिस्टर के जलसे को किस तरीके से मजबूत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर कैसे आए उस पर एक चर्चा होगी। साइमल्टेनियसली एक मैसेज पूरी लीडरशिप को दी जाएगी कि प्रोटोकॉल और दीगर चीज़ों में किस तरीके से करना होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन पांचों कैंडिडेट्स को वहां पर प्राइम मिनिस्टर एक एक करके खड़ा करेगा जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर कश्मीर की धरती से जो जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट मांगेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े थे। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।